हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड की। ओके, और डिटेल स्टडी मैं आपको करा रहा था। तो मैंने बताया था इसमें 55 से 56 चैप्टर आएंगे टोटल। ओके, अभी तक मैंने आपको 2 चैप्टर लाइन बाय लाइन डिस्कस किया है, आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, और उसकी मैं जल्द ही एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको सारे पार्ट सीक्वेंस से मिल जाए, सारे चैप्टर। तो आज का चैप्टर 3 हमारा है ए गर्ल ऑन हॉर्स बैक कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है एक वार्तालाप। ओके, एक गर्ल, एक लड़की ऑन हॉर्स बैक, घोड़े पर। हॉर्स बैक मतलब घोड़े के पीठ पर, यानी घुड़सवारी करती हुई एक लड़की, ये चैप्टर का नाम है। तो बहुत ध्यान से समझना है, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए। ओके, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और आपको बता दूं, ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, इसकी मैं समरी, सारे कैरेक्टर्स या जो क्वेश्चन आंसर है लॉन्ग, इनको मैंने अपने दूसरे चैनल पर पहले ही करा दिया है। माई यूनिक अकेडमी वो दूसरा चैनल है, वहाँ पर मैंने बहुत कुछ इस चैप्टर से संबंधित कराए हैं, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ इस चैप्टर पर सिर्फ और सिर्फ डिटेल स्टडी कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आंसर सब मैंने पहले ही करा दिया है। चैप्टर 3 ए गर्ल ऑन हॉर्स बैक कन्वर्सेशन। ओके, लाइन बाय लाइन समझना और अच्छे से समझना। द नाइट ब्रोक इनटू डे, यानी कि रात गई और दिन हुआ। देखिए, नाइट ब्रोक, रात टूट गई, इनटू डे, दिन में, यानी कि रात गई और दिन आया, यानी सुबह हो गई। ओके, गैब्रियल ओक वॉज ब्रूडिंग, गैब्रियल ओक सोच रहा था। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं, पिछले दोनों चैप्टर नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। अगर इस कहानी को सीक्वेंस से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आप सोचिए कि लाओ बीच का 5वां 6ठा चैप्टर पढ़ लें तो बेकार है फिर पढ़ना। ओके, तो मैंने आपको पढ़ाया कि भाई रात गई दिन आया, यानी दिन निकला। गैब्रियल ओक वॉज ब्रूडिंग, गैब्रियल ओक सोच रहा था। ओवर द इंसिडेंट ऑफ द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट मतलब पिछली रात के घटना पर। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? घटना, यानी कि रात गई, सुबह हुआ, और गैब्रियल उस पिछली रात के बारे में जो घटना घटी थी इसने देखा था। मतलब गैब्रियल ओक ने 2 महिलाओं को फुसफुसाते हुए देखा था झोपड़ी में, फिर ये गया सुनने लगा। ओके, तो उस घटना के बारे में सोच ही रहा था। व्हेन ही हर्ड, तभी इसने सुना, मतलब उस घटना के बारे में सोच ही रहा था। व्हेन ही हर्ड, तभी इसने सुना। द फुट स्टेप्स मतलब चहलकदमी, यानी जब कोई व्यक्ति चलता है तो टप 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 की आवाज़ आती है, तो उसको बोलते हैं फुट स्टेप्स। तो उसके बारे में सोच ही रहा था, यानी प्रीवियस नाइट के बारे में सोच ही रहा था। व्हेन ही हर्ड द फुट स्टेप्स ऑफ सम हॉर्स, तभी ये किसी घोड़े की आवाज़ को सुनता है। ओके, व्हेन ही हर्ड, तभी इसको सुनाई पड़ा, द फुट स्टेप्स, चहलकदमी, ऑफ सम हॉर्स, किसी घोड़े की, किसी घोड़े के इसके आने जाने की टप 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 की आवाज़ सुनाई पड़ी। ओके, एंड, और सॉ, देखा, इसने देखा, गैब्रियल ओक ने देखा। द वेरी सेम प्रेटी वुमन, ठीक उसी सुंदर लड़की को देखा। हुम, जिससे ही हैड मेट, ये मिल चुका था। इन द स्प्रिंग वैगन, स्प्रिंग वैगन के समय, यानी कि जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, ओके, तो उसमें बताया था कि जब ये जो लड़की थी अपने तांगे पर बैठकर जा रही थी। स्प्रिंग वैगन का मतलब घुड़सवारी वाली जो गाड़ी होती है। ओके, आगे घोड़ा लगा होता है, पीछे बैठने के लिए स्थान होता है, या तांगा उसको बोलते हैं। तो जब ये लड़की तांगे पर बैठकर जा रही थी, उसमें गैब्रियल ओक उससे मिला था, तो वो वही लड़की थी। ओके, वही यहाँ पर कह रहा है। देखिए, फिर से मैं पढ़ा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। सो मतलब देखा, गैब्रियल ओक ने देखा। द वेरी सेम प्रेटी वुमेन, ठीक वही सुंदर लड़की थी। हुम, जिसको, ही हैड मेट, उसने देखा था या फिर जिससे मिला था। इन द स्प्रिंग वैगन, उस तांगे में, यानी जिस लड़की को तांगे पर बैठे हुए देखा था गैब्रियल ओक ने, ठीक ये वही लड़की थी जो घोड़े पर बैठकर जा रही थी। ओके, एंड आल्सो इन द शेड राइडिंग द हॉर्स, और यहाँ नाइडिंग नहीं राइडिंग होगा। ओके, और ये वही लड़की थी जो हॉर्स पर बैठकर झोपड़ी की ओर जा रही थी। शेड का मतलब क्या होता है? झोपड़ी। ओके,
राइडिंग द हॉर्स मतलब घोड़े पर बैठ करके। तो एक दो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये मैंने मतलब एक प्रकार से स्कैन किया है, तो अगर कोई अच्छा से इसे नहीं दिखा तो स्कैन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। ओके, तो ये राइडिंग है। ये थोड़ा सा आपको कहानी टाइप सुनना है, बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो गैब्रियल ओक ने देखा कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने तांगे पर बैठे हुए देखा था और वो घोड़े पर बैठे हुए देखा था। ओके, ही रिकलेक्टेड, उसने याद किया, दैट कि द यंग वुमेन हैड कंप्लेंड, उस नौजवान लड़की ने शिकायत की थी, ऑफ हर मिसिंग हैट, अपने टोपी के खो जाने की। मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था कि जब दो औरतें बात कर रही थी, यानी सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब दो औरतें बात कर रही थी तो एक औरत कहती मेरी टोपी खो गई। ओके, तो गैब्रियल सुन रहा था, तो उसे अब याद आया कि तो वही लड़की है जो टोपी खो जाने की बात कर रही थी। ओके, ही रिकलेक्टेड का मतलब याद किया, दैट की द यंग वुमेन हैड कंप्लेंट, ये तो वही लड़की थी जो शिकायत कर रही थी, कंप्लेंट कर रही थी, ऑफ हर मिसिंग हैट, अपने टोपी के खो जाने की। ही, उसने यानी गैब्रियल ओक ने, देयरफॉर इसलिए, ट्राइड यानी प्रयास किया, टू फाइंड आउट, खोजने की, द हैट, टोपी को। जब गैब्रियल ओक ने सुना था कि लड़की की टोपी खो गई है, वो शिकायत कर रही है अपनी दूसरी या आंटी से। ओके, दो औरतें थीं, तो गैब्रियल ओक ने सोचा कि चलो मैं इसकी टोपी ढूंढता हूँ। तो गैब्रियल ओक ने प्रयास किया उसको खोजने की, एंड गॉट इट फ्रॉम अमंग द लिप्स, और पत्तियों के बीच में मिल भी गया उसको, यानी पत्तियों के बीच में मतलब पेड़ की पत्तियाँ पड़ी थी, उसी के बीच में टोपी पड़ी थी, तो गैब्रियल ओक को मिल गया। बीइंग हिमसेल्फ अनऑब्जर्व, देखिए इसका मतलब होता है छुप करके, यानी कि कोई और गैब्रियल ओक को ना देख पाए। तो गैब्रियल ओक अपने आप को छुपा करके, वही कह रहा है, बीइंग हिमसेल्फ अनऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब दिखना, अनऑब्जर्व का मतलब छुपना, तो छुप करके, ही नोटिस्ड, उसने देखा, यानी छुप करके गैब्रियल ओक ने देखा, द यंग वुमेन, उस नौजवान लड़की को, परफॉर्मिंग अ मैस्कुलिन फीट, परफॉर्मिंग का मतलब करते हुए, मैस्कुलिन फीट का मतलब लड़कों के समान कार्य करते हुए। मैस्कुलिन फीट का मतलब यहाँ क्या है, लड़कों के समान काम करते हुए, मतलब वो घोड़े पर ऐसे बैठी थी जैसे लड़के बैठते हैं, अपॉन द हॉर्स बैक, यानी घोड़े पर। ओके, गैब्रियल ओक ने नोटिस किया कि ये लड़की जो घोड़े पर जा रही थी, ये एकदम मैस्कुलिन फीट की तरह थी, यानी लड़कों की तरह व्यवहार कर रही थी घोड़े पर। एज, चूँकि द पाथ वाज नैरो, सड़क जो थी वो थोड़ी संकरी थी, मतलब बहुत पतली सड़क थी, बहुत ज़्यादा जगह आने जाने की नहीं थी। ओके, जिस रास्ते पर लड़की घोड़े पर बैठकर जा रही थी, वो पाथ का मतलब रास्ता थोड़ा नैरो था, मतलब संकरा था। एंड, और, एज द बॉक्स ऑफ द ट्रीज़, ट्रीज़ के जो बॉक्स थे, बॉक्स का मतलब यहाँ पर शाखाएँ, ट्रीज़ यानी पेड़ों की जो शाखाएँ थी, वर हैंगिंग, लटक रही थी, लो, नीचे, यानी कि जिस रास्ते से वो लड़की घोड़े पर बैठकर जा रही थी वो रास्ता बहुत सकरा था और रास्ते में पेड़ों की डालियाँ लटक रही थी। द यंग वुमेन हैड टू लुक, इसलिए यंग वुमेन को देखना पड़ा। अभी देखिए क्या हो रहा है। द यंग वुमेन हैड टू लुक, उस नौजवान लड़की को देखना पड़ा, अराउंड मतलब चारों ओर, अ लिटिल, थोड़ा सा चारों ओर देखना पड़ा, इन ऑर्डर टू सी, यह देखने के लिए, इफ़ एनीबडी वॉज नियर बाई, कि क्या कोई पास में है तो नहीं, और गैब्रियल ओक चुपके से देख रहा था। ओके, और लड़की ने जब उसके सामने डालियाँ आई, शाखाएँ आई, रास्ता छोटा था तो फंस रहा था, मतलब तो वो थोड़ा सा मतलब झुकना चाहती थी लड़की कि घोड़े पर हम लेट जाएं और घोड़ा आराम से निकल जाए ताकि हमारा सिर न टकराए डालियों पर या शाखाओं पर। तो सबसे पहले उसने देखा चारों तरफ कि कोई देख तो नहीं रहा मुझे, कि मैं घोड़े पर जब ऐसे झुकूं तो कोई देख ले। तो उसने देखा पहले कि कोई आसपास है तो नहीं, नियर बाई मतलब आसपास। एंड व्हेन, और जब, सी वॉज सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट हो गई, दैट नो बडी वॉज विजिबल, कि कोई नहीं देख रहा है। जब वो लड़की संतुष्ट हो गई, उसकी आत्मा को संतुष्टि मिली कि हाँ कोई नहीं इधर, सी एट वन स्ट्रेस्ड, तो उसने तुरंत फैला दिया हरसेल्फ, स्वयं को, फुल लेंथ, पूरी तरीके से, अपॉन द हॉर्स बैक,
घोड़े की पीठ पर, यानी कि घोड़े की पीठ पर वो लड़की ऐसा लेट गई। भाई मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और डालियाँ लटक रही हैं, तो आप क्या करेंगे, सिर झुका लेंगे, नहीं तो डाली आपके मूड़ या सिर पे, सॉरी थोड़ा मतलब देहाती एरिया है ना, तो मूड़ भी निकल जाता है, मूड़ उसको कहते हैं सिर को ना, तो भाई आपके मूड़ पर या सिर पर वो लग जाएगा। ओके, तो इसीलिए जब इसने देखा कि कोई आसपास नहीं है, तो इसने अपने आप को पूरा एकदम लिटा दिया उस पर, एकदम लेट गई घोड़े पर। ओके, ये देखिए यहाँ, फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ समय तक, इन ऑर्डर टू पास अंडर द बॉक्स, ताकि वो अंडर द बॉक्स, शाखाओं के नीचे से पास हो जाए, यानी निकल जाए, विद ईज, आसानी से। उसने क्या किया, स्वयं को घोड़े पर ऐसे लेटा दिया, एकदम आप कह सकते हैं ऐसे एकदम लेट गई, फुल लेंथ में, पूरी तरीके से एकदम झुक गई, लेटी नहीं होगी, लेटेगी तो गिर जाएगी, मतलब झुक गई। ओके, ताकि वो बाग यानी शाखाओं के अंडर यानी नीचे से विद ईज, आसानी से पास हो जाए, मतलब निकल जाए। दिस साइट इन द आइज ऑफ गैब्रियल ओक, ये दृश्य गैब्रियल ओक के आँख में वॉज अपीयर्ड टू बी द रादर एस्टोनिंग, आश्चर्यचकित लगा, यानी कि गैब्रियल ओक देख रहा था, तो ये दृश्य देखकर गैब्रियल ओक थोड़ा एस्टोनिश हो गया। ओके, आश्चर्यचकित हो गया। एज वेल एज अनसीमली, और उसके लिए अनसीमली था। अनसीमली मतलब एक प्रकार से असंभव था, ऐसा वो सोचने लगा कि यार लड़की भी ऐसा कर सकती है, इस तरह से घोड़े पर बैठती है कि डाल आए तो फिर एकदम झुक जाए। ओके, एकदम लड़कों की तरह वो व्यवहार कर रही थी। तो वही कह रहा है, कहाँ से पढ़ा था, हाँ, दिस साइट इन द आइज ऑफ गैब्रियल, ये जो दृश्य था गैब्रियल ओक के आँख में, अपीयर्ड, दिखाई दिया, टू बी रादर एस्टोनिंग, एक आश्चर्य के रूप में, एज वेल एज अनसिमली, और एक असंभव के रूप में। ओके, मतलब गैब्रियल ओक आश्चर्यचकित हो गया, सोचने लगा ये तो असंभव है कि एक लड़की इस तरह से घुड़सवारी कर रही है, हीरो की तरह, मतलब डाल आए तुरंत झुक जाए फिर उठ जाए। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। द यंग वुमेन देन एंटर्ड सम काउसेड, फिर उस नौजवान युवती ने यानी लड़की ने प्रवेश किया, सम काउसेड, किसी गौशाले में, यानी वो गौशाले में गई। इन ऑर्डर टू मिल्क द काउ, गाय को दूहने के लिए, गाय से दूध निकालने के लिए वो गौशाले में गई। सी केम आउट, वो बाहर आई, अगेन, वापस, यानी दोबारा वो बाहर आई, विद पेल, बाल्टी के साथ। पेल का मतलब यहाँ पर क्या है, बाल्टी। जब वो गौशाले में गई तो वापस किसके साथ आई, बाल्टी के साथ, फुल ऑफ मिल्क, जिसमें दूध भरा हुआ था। इन वन ऑफ हर हैंड्स, और उसको अपने एक हाथ में लिए हुई थी, यानी कि दूध से भरे हुए बाल्टी को ले करके अपने एक हाथ में वो वापस बाहर आई गौशाले से। वाइल द अदर वॉज स्ट्रेच्ड फुल लेंथ इन ऑर्डर टू बैलेंस हर बॉडी, जबकि जो उसका दूसरा हाथ था वो एकदम खुला हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा है वाइल, जबकि द अदर वॉज यानी दूसरा हाथ, स्ट्रेच्ड, खुला हुआ था, फुल लेंथ, बिल्कुल पूरी तरीके से, इन ऑर्डर के उद्देश्य, टू बैलेंस, संतुलन बनाने के उद्देश्य से, हर बॉडी, ताकि उसकी बॉडी का संतुलन बना रहे। जैसे होता नहीं कि भाई अगर आप एक हाथ में बाल्टी लेते हैं तो दूसरा हाथ आपका तन जाता है, मतलब खुल जाता है बैलेंस बनाने के लिए, तो ऐसे वो बैलेंस बना करके आई। गैब्रियल ओक नोटिस्ड, गैब्रियल ओक ने देखा, दैट की द यंग वुमेन्स आर्म्स एंड सोल्जर्स वर अट्रैक्टिव, गैब्रियल ओक ने देखा कि उसके जो हाथ थे, बाँह थे और उसका जो कंधा था वो सब बहुत ही आकर्षक था, अट्रैक्टिव था। ओके, फिर आगे कहाँ मैं पढ़ा रहा था, यहाँ तक हो गया, अट्रैक्टिव। व्हेन गैब्रियल ओक मेट हर, जब गैब्रियल ओक उससे मिला, सी लुक्ड ए लिटिल स्टिफ, तो एक थोड़ी रूखापन आ गया एकदम, मतलब थोड़ी वो नर्वस हो गई, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। लड़की, जो लड़की थी, अभी लड़की का नाम उसने नहीं बताया, हालांकि वो लड़की कौन है आप सभी लोग जानते हैं, इस उपन्यास की हीरोइन है, नाम आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभी उसने नहीं बताया, राइटर ने नाम नहीं बताया है। ओके, तो जब गैब्रियल ओक उससे मिला, सी लुक्ड लिटिल स्टिफ, तो थोड़ा सा परेशान दिखने लगी, मतलब रूखापन आ गया उसके चेहरे पर। भाई अगर कोई लड़का किसी लड़के के सामने अचानक मिल जाए
तो लड़की का क्या हाव भाव होगा, लड़के का क्या हाव भाव होगा, थोड़ा बदल जाता है। तो स्टिफ का मतलब एक प्रकार से रूखापन आएगा। बट लेकिन व्हेन ही ऑफर्ड द मिसिंग हैट, जब उसने उसकी खोई हुई टोपी वापस लौटाई, यानी कि जब गैब्रियल ओक ने उस लड़की को टोपी वापस की, सी वॉन्टेड टू नो, तो वो जानना चाहती थी, इफ़ ही वॉज फार्मर गैब्रियल ओक, वो जानना चाहती थी, उसने पूछा कि क्या तुम फार्मर गैब्रियल ओक हो, किसान गैब्रियल ओक हो, मतलब वो पूछना चाहती थी। जब उसने टोपी लौटाई कि लीजिए मैडम जी आपकी टोपी खो गई थी, तो वो पूछना चाहती थी कि क्या आप ही गैब्रियल ओक हो जो किसान हैं। गैब्रियल ओक कमिटेड अ ग्रेट ब्लंडर, गैब्रियल ओक ने एक बड़ी गलती कर दी। ग्रेट ब्लंडर का मतलब बड़ी गलती कर दी। ओके, बाई टेलिंग हर, उसे बता करके, दैट कि ही हैड सीन हर, उसने उसको देखा है, इन दैट मास्कुलिन पोस्चर, एक पुरुषों की तरह, एक पुरुषों के समान काम करते हुए, ऑन द हॉर्स बैक, घोड़े पर। जब उसने मतलब वो जानना चाहती थी कि क्या तुम वही गैब्रियल ओक हो जो किसान है, यानी कि इधर रहता है, तो गैब्रियल ओक ने उसे बात ही बदल दी। गैब्रियल ओक कुछ ज़्यादा भाव मानने लगा। क्या करने लगा कि उसने कुछ दूसरा ही बात खो दिया। गैब्रियल ओक ने कहा, मैंने आपको घोड़े पर पुरुषों की तरह काम करते हुए बिल बिल सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। ओके, चलिए मैं फिर से आपको पढ़ाता हूँ। तो शायद मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ओके, सी वांटेड टू नो इफ़ ही वॉज फार्मर गैब्रियल ओक, वो जब गैब्रियल ओक ने उसको टोपी दी उसकी, कि ये लो मैडम आपकी टोपी खो गई थी, तो वो जानना चाहते थे कि क्या तुम ही गैब्रियल ओक हो। गैब्रियल ओक कमिटेड अ ग्रेट ब्लंडर, गैब्रियल ओक ने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी। बाय टेलिंग हर, उसको बता करके, दैट की ही हैड सीन हर, उसने उसको देखा है, इन दैट मैस्कुलिन पॉस्चर, एक आदमी की तरह, यानी एक पुरुष की तरह काम करते हुए, ऑन द हॉर्स बैक, घोड़े पर। ओके, गैब्रियल ओक ने बहुत बड़ी गलती क्या कर दी, ये बता करके कि गैब्रियल ओक ने कहा, मैडम मैंने आपको घोड़े पर आदमियों के यानी पुरुषों के समान कलाकारी करते हुए देखा है। बस यही तो गलती कर देता है, तुरंत वो लड़की भाग जाती है, रुकती नहीं, उसके बात ही नहीं करती, वो शर्मा जाती है ना। गैब्रियल ओक को चाहिए था कि कुछ बढ़िया बात करे, लेकिन गैब्रियल ओक ने उसको शर्मिंदा कर दिया एक प्रकार से। भाई किसी भी लड़की से अगर ऐसा कहोगे तो क्या होगा। तो जैसे गैब्रियल ओक ने कहा कि मैंने आपको पुरुषों के समान घोड़े पर कलाकारी करते हुए, काम करते हुए देखा है, ये देखिए, आफ्टर, इसके बाद, आफ्टर विच, जिसके बाद, इमीडिएटली, तुरंत, सी डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई, फ्रॉम हिज व्यू, उसकी निगाह से। वो लड़की तुरंत गैब्रियल ओक की निगाह से बाहर हो गई, मतलब भाग गई। ओक ऑलवेज केप्ट एन आई ऑन द वुमेन्स एक्टिविटी, देखिए, ओक हमेशा ओक ऑलवेज केप्ट एन आई, ओक हमेशा अपनी आँख गड़ाए रखता था, मतलब रखे रखता था। देखिए, ओक यानी गैब्रियल ओक, ऑलवेज मतलब हमेशा, केप्ट रखता था यानी गड़ाए रखता था, एन आई अपनी आँखों को, ऑन द वुमेन्स एक्टिविटी उस लड़की के क्रियाकलापों पर, मतलब हमेशा उसके इंतज़ार में रहता था कि ये लड़की क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कहाँ जा रही है। भाई अगर आपको किसी लड़की से प्यार हो जाए, या कोई लड़की है उसको लड़के से प्यार हो जाए, तो क्या होता है, आप हमेशा उसकी राह देखते रहते हैं, वो कहाँ जाती, क्या करती है हमेशा। तो वही चीज़ यही गैब्रियल ओक के साथ हो रहा था। गैब्रियल ओक हमेशा अपनी आँख उसके सारे कामों पर गड़ाए रखता था। बट ही ऑब्जर्व्ड, लेकिन उसने देखा, उसने महसूस किया, दैट सी ऑलवेज अवॉइडेड हिम, कि वो लड़की हमेशा इसको अवॉइड कर देती थी, मतलब त्याग देती थी, एक प्रकार से नज़रअंदाज कर देती थी। गैब्रियल ओक तो उस लड़की से थोड़ा प्यार करने लगा था, हमेशा उसको देखता था, उसके क्रियाकलापों पर ध्यान रखता था कि ये क्या कर रही है, लेकिन उस लड़की ने उसको कभी उस नज़र से नहीं देखा। ओके, अब यहाँ पर मज़ा शुरू होने वाला है। ओके, तो लड़की हमेशा उसको अवॉइड कर देती थी, नेगलेक्ट यानी कि नज़रअंदाज कर देती थी, एंड नेवर लुक्ड एट हिम, और कभी उसकी तरफ नहीं देखा उसने, लड़की ने गैब्रियल ओक की तरफ कभी नहीं देखा। फिर है, मैं भूल जाता हूँ, हाँ, ओक वॉज वेरी सैड एट दिस इनडिफरेंस ऑफ द यंग वुमेन, उस औरत के इस रूखेपन पर
गैब्रिएलो को दुखी था। इनडिफरेंस का मतलब रूखापन, चूँकि लड़की उसको नहीं देख रही थी तो एक प्रकार से रूखापन अपना रही थी, इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। लड़का तो ले रहा था इंटरेस्ट, लेकिन लड़की नहीं ले रही थी। तो गैब्रिएलो उसके इस इनडिफरेंस पर यानी इस रूखेपन पर उदास था। उसको बहुत दुख था कि मुझे देखती ही नहीं। द लेडी केम टू द कैटल सेड, कैटल सेड का मतलब होता है झोपड़ी, कैटल का मतलब पशु, पशुओं की झोपड़ी में आती थी, यानी कि पशुशाला आप कह सकते हैं या गौशाला कह सकते हैं। ओके, द लेडी केम, लड़की आती थी, टू द कैटल सेड यानी गौशाले में, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, प्रत्येक सुबह और शाम को, यानी सुबह शाम दूध को दुहने आती थी। टू मिल्क ए काउ, दूध को दुहने के लिए, यानी प्रत्येक शाम और सुबह को वो लड़की गौशाले में दूध दुहने आती थी। वन डे, एक दिन, व्हेन ओक वॉज वेटिंग, जब गैब्रिएलो इंतज़ार कर रहा था, फॉर द यंग वुमेन, उस लड़की के लिए, उस नौजवान लड़की के लिए, एक दिन जब गैब्रिएलो इंतज़ार कर रहा था, सिटिंग इन हर रूम, अपने रूम में बैठकर, यानी उसके मतलब पास में ही उसका घर था, तो अपने घर में बैठ करके दरवाज़ा खोल करके बढ़िया एकदम इंतज़ार कर रहा था कि भी लड़की आएगी, दूध दुहेगी, मैं उसको देखूंगा। तो एक दिन ऐसे देख रहा था अपने घर में बैठ करके, ही फेल कोल्ड, और उसको ठंडी लग गई। गैब्रिएलो को क्या हुआ, ठंडी पकड़ ली, जकड़न हो गई। ही शट ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ हर कॉटेज, उसने अपनी कुटिया के यानी अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। किसने, गैब्रिएलो ने, क्योंकि उसको ठंड लगने लगी। तो उसने अपने घर के सारे डोर्स और विंडोज़ बंद कर दिए। एंड वेंट टू बेड, और सो गया, मतलब बेड पर चला गया यानी सो गया। ही वुड हैव डाइड ऑफ सफोकेशन, वो ठंडी से मर गया होता, यानी सफोकेशन मतलब जैसे ठंडी लगती है तो सांस वाँस ज़्यादा फूलने लगती है, जकड़न हो जाती है सीने में, तो सफोकेशन से मर गया होता। बट लेकिन हिज फेथफुल डॉग, उसके वफादार कुत्ते ने, केप्ट ऑन बार्किंग, भौंकना जारी रखा, कॉन्स्टेंटली, लगातार, एंड और ड्रीव द अटेंशन, ड्रीव मतलब खींच लिया, द अटेंशन मतलब ध्यान, ऑफ द सेम लेडी, ठीक उसी लड़की का ध्यान खींच लिया, हु हैड कम आउट टू मिल्क हर काउस, जो अपने गाय का दूध दुहने आती थी। अब देखिए मामला, गैब्रिएलो जो था वो लड़की के इंतज़ार में था कि अभी आएगी, मैं इसको देखूंगा, और ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो गैब्रिएलो को ठंडी लग गई। अब गैब्रिएलो को ठंडी लगी तो उसने अपने घर का पूरा खिड़की दरवाज़ा बंद करके सो गया। अब वो मरने ही वाला था, अगर वो मर जाता, लेकिन तभी क्या हुआ, उसके कुत्ते ने भौंक भौंक करके, जब वो कुत्ता भौंकने लगा खूब, तो जो लड़की गाय दूध दुह रही थी, उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि कुत्ता इतना भौंक क्यों रहा है। तो वो लड़की जाती है और गैब्रिएलो को बचा लेती, उसको गर्मी देती है थोड़ा सा, ओके, मतलब उसको अपनी गोद में मतलब बिठाती है, ओके, और मतलब उसको कंबल वगैरह भी, अब जो कुछ वहाँ हुआ था वो गर्मी देने के लिए, आई थिंक उसको बिस्तर वगैरह पे लेटाई होगी सही से, ओके। तो एक प्रकार से वो लड़की उसको बचा लेती गैब्रिएलो को, नहीं तो गैब्रिएलो मरा जाता। व्हेन ओक अप, जब गैब्रिएलो उठा, ही फाउंड हिज हेड, वो अपना सर पाता है, इन द लेडीज़ लैप, लड़की की गोद में। जब गैब्रिएलो उठा तो उसने देखा कि उसका सिर तो लड़की की गोद में है। इट वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज फॉर ओक, ये ओक के लिए बहुत ही सुहावना पल था। भाई अगर किसी लड़के का, जिसको लड़का चाहता है, अगर उस लड़की के गोद में उसका सिर हो तो क्या फिर पूछना, ओके। इट वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज, एक प्रकार से सुहावना सरप्राइज था, आश्चर्य था उसके लिए, फॉर ओक के लिए। लेटर ऑन, बाद में, ही केम टू नो, उसको पता चला, यानी कि बाद में गैब्रिएलो को पता चला, दैट कि ही वॉज सेव्ड बाय द लेडी, कि वो उस लेडी के द्वारा बचाया गया था, यानी लेडी ने उसकी जान बचाई थी। अदरवाइज ही वुड हैव डाइड ऑफ सफोकेशन, अन्यथा वो सफोकेशन से मर जाता, ठंडी से मर जाता, ओके, घुटन से मर जाता। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन। बाद में गैब्रिएलो को पता चला कि अगर ये लड़की न होती तो हम मर जाते, ओके। ओक वॉज ग्रेटफुल टू द लेडी, ओकफुल बहुत आभारी था उस लेडी के प्रति, यानी कि उसको थैंक यू बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, यानी आभारी था उसके प्रति। बट ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स इन वर्ड्स, लेकिन वो अपने इस फीलिंग को शब्दों में व्यक्त नहीं किया। जैसे पहला मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें गैब्रिएल ओक ने इस लेडी की मदद की थी,
पैसे दे करके इसका जो तांगा था उसको पास कराने के लिए चुंगी नाके से गैब्रिएल ओक ने पैसा दिया था, तब इसका तांगा पास हुआ था। तो वहाँ पर इस लड़की ने इसको थैंक यू वगैरह नहीं बोला था। तो ऐसे ही यहाँ पर गैब्रिएल ओक की जब इसने जान बचाई तो गैब्रिएल ओक को ऐसा लगा कि हाँ इसने मेरे साथ अच्छा किया है, मैं इसका आभारी हूँ, लेकिन इसने शब्दों में व्यक्त नहीं किया, यानी थैंक यू वगैरह नहीं बोला। मन में बोला लेकिन उसके मुंह पे नहीं बोला। ओके, ओक वॉज ग्रेटफुल टू द, हाँ तो मैंने पढ़ा दिया, फिर उसको पढ़ा रहा हूँ। ओक टोल्ड हिज नेम टू द लेडी, ओक ने अपना नाम उस लेडी को बताया कि मेरा नाम गैब्रिएल ओक है। एंड आस्क्ड हर नेम, और उससे उसका नाम भी पूछा कि बताओ अपना नाम। कहा मेरा नाम तो गैब्रिएल ओक है, अपना नाम बताओ। ही वॉज वेरी ईगर टू डेवलप इंटीमेसी विद द लेडी, वो इस लेडी से इंटीमेसी का मतलब एक प्रकार से जान पहचान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। देखिए, ही वॉज वेरी ईगर, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था। टू डेवलप का मतलब करने के लिए, विकास करने के लिए, डेवलप का मतलब विकास करना, इंटीमेसी का मतलब चिन्ह परिचय, जान परिचय, कोई कुछ भी कह लीजिए आप अपने लैंग्वेज में। ओके, तो उस लड़की से जान परिचय या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा संबंध बनाने के लिए उत्सुक था कि हम इससे थोड़ा बोल चाल हो जाए, हमारी इंटीमेसी हो जाए। बट लेकिन द लेडी डिड नॉट टेल हिम हर नेम, लेकिन लड़की ने उसको अपना नाम ही नहीं बताया। गैब्रिएल ओक ने कहा मेरा नाम गैब्रिएल ओक है, तुम अपना नाम बताओ ताकि हमारे लोग बीच में कुछ कांटेक्ट हो सके। ओके, लड़की ने उसको अपना नाम ही नहीं बताया। सी रिमेंड रिजर्व्ड, वो उसने संरक्षित रखा, यानी अपना नाम छुपाए रखा। ओके, यानी अपना नाम बताया नहीं, उसको रिजर्व रखा कि बाद में बताऊंगी। जैसे होता है ना, कोई चीज़ आप बचा करके अपने लिए रख लेते हैं कि इसको बाद में खर्च करेंगे, तो उसने भी अपना नाम रिजर्व रखा कि हम बाद में बताएंगे, आरक्षित रखा। तो ये मैंने आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया। ओके, ये तीसरा चैप्टर इतना ही था। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और सारे चैप्टर्स इसके ऐसे कहानी की तरह चलेंगे। तो क्या करना है, आपको ऐसे पूरा कहानी देखना है, एक एक दो चैप्टर एक एक दो बार पढ़ना है। 2 चैप्टर मतलब एक चैप्टर 2 बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा सही से। ओके, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे चैनल का नाम माई यूनिक एकेडमी है, वहाँ पर भी आप जाइए और इसके समरी देख लीजिए। समरी आप देख लेंगे वहाँ पर ना, तो ये कहानी पूरी आपको पहले से ही समझ में आ जाएगी।